हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासूस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है यूपी टेस्ट, सी टेस्ट, सुपर टेट तथा रीट के एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर महोदय का है। बहुबुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो था वो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था सन 1983 में। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा है। तथा तूफान, संघर्ष व तनाव की अवस्था किसने कहा है? तो तनाव की अवस्था ये सब किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। एडोलेसेंस पुस्तक भी दी है स्टैनले हॉल ने। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि किशोरावस्था को सबसे कठिन काल किसने कहा? तो वह कहा है किलपैट्रिक ने। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1905 में हुआ था। तब बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अल्फ्रेड बिने। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण ये व्यक्तित्व की विभिन्नता का प्रमुख आधार है, क्योंकि जैसा बालक का वंशानुक्रम तथा वातावरण होगा वैसे ही बालक के अंदर विकास होगा। सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, ये किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सीखने में सामाजिकता को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है, तो वो कथन होगा वाइगोत्स्की का, क्योंकि वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास में समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई है, क्योंकि जो बालक जो होता है समाज के अंदर रहकर सीखता है, ये कथन था वाइगोत्स्की का। किस मनोवैज्ञानिक ने शिशुअवस्था को प्रेम व काम पर आधारित बताया है? तो स्किनर ने शिशुअवस्था को प्रेम तथा काम पर आधारित बताया है। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं? तो पाठ सहगामी क्रियाएं जो होती हैं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होंगी, क्योंकि सर्वांगीण विकास होता है बालक का संवेगात्मक और भावात्मक तथा क्रियात्मक सभी प्रकार के विकासों से संबंधित है। जब बालक में सभी प्रकार का विकास हो जाएगा तो उसी बोलते हैं सर्वांगीण विकास। आगे देखते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस किस मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है? तो वह है थॉर्नडाइक। जो एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक जो है वह है थॉर्नडाइक महोदय की। तथा इन्होंने विरास या त्रुटि का सिद्धांत भी दिया था। इन्हें बहुकारक सिद्धांत का भी जनक कहा जाता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किसका संबंधित है? तो ये कथन जो है वह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि विकास जो है व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को इसको पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसको क्या कहते हैं? B.F. स्किनर ने दिया था। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? डिसलेक्सिया जो होता है वह पढ़ने में कठिनाई होती है। जहाँ पे अफेजिया और डिफेजिया आएगा तो वह भाषा घात से संबंधित कठिनाई का, और जहाँ पे डिसकैलकुलिया जाकर लास्ट में कैलकुलिया आता है तो वह गणितीय विकार से संबंधित होती है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से शुरू किया जाना चाहिए? तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से उसे शुरू किया जाना चाहिए। बच्चे की बुद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो बच्चे की जो बुद्धि जो होती है वह उसके शारीरिक विकास से संबंधित होती है। जीवन ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? तो जीवन ही शिक्षा ये कथन है जॉन डीवी का। मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? तो मोटिवेशन लैटिन भाषा का शब्द है। मानव विकास कब से प्रारंभ होता है? तो मानव विकास जो होता है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन से जानते हैं। किसी कार्य को करने का बोध किससे होता है?
जब हमारे अंदर मोटिवेशन हो गई किसी कार्य को करने के लिए, तो उसका बोध किससे होगा? मोटिवेशन से होता है, अर्थात प्रेरणा। ठीक है। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है वह अभिप्रेरणा है। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन है स्किनर का। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन है, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन जो है वह गिलफोर्ड का है, क्योंकि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन है। ये एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जो यूपी टेट तथा सीटेट में पूछी जा चुकी है पहले। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती सकारात्मक, जिसमें बालक जो होता है समाज जिसे अच्छा मानता है वो कार्य करता है। और एक होती है नकारात्मक, जिसे समाज गंदा मानता है वो कार्य करता है। जिसे समाज अच्छा मानता है वो होती सकारात्मक, और जिसे खराब मानता है वह होती नकारात्मक। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डूगल जो है वह मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। योग्यता प्लस अभिप्रेरणा निष्पत्ति कथन है, तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन सा प्रोत्साहन प्रेरित करता है? तो धनात्मक प्रोत्साहन जो होता है मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तथा नकारात्मक जो प्रोत्साहन होता है वह उसे नीचे अर्थात गर्त में गिरने के लिए प्रेरित करता है। मास्ले के अनुसार 2 अभिप्रेरणा कौन सी हैं? तो एक जन्मजात अभिप्रेरणा तथा अर्जित अभिप्रेरणा। ये 2 मास्ले के अनुसार अभिप्रेरणाएं हैं। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक होती जैविक, दूसरी होती सामाजिक, और तीसरी होती है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो। उन्होंने मांग तथा आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। कौशल सीखने की पहली आवश्यकता कौन सी है? कौशल सीखने के लिए पहली आवश्यकता जो है शैशवावस्था, जिसमें बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ये इसकी पहली अवस्था होती है, अनुकरण के माध्यम से। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये कथन जो है स्किनर का है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, ये कथन किसका? तो ये कथन जो है स्टैनले हॉल है, तथा इन्होंने एक पुस्तक भी दी थी एडोलेसेंस, जिसे किशोरावस्था एक पुस्तक लिखी थी। किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे जो होते हैं मुख्य संज्ञानात्मक अथवा ज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जाने जाते थे, तथा इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी और इन्होंने अपने बच्चों पर परीक्षण किया था। गुजरात प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो ये कथन है जो किस मनोवैज्ञानिक, तो वह स्किनर ने गुजरात प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, गुजरात प्रसूत नहीं, यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का होगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे होगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादक स्किनर ने किया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो अल्बर्ट बर्डूना ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? तो क्रोध और भय जो हैं वह संवेग के प्रकार हैं। तथा क्रोध तथा भय ये सब क्या है? इस व्यक्ति के अंदर संवेग होते हैं। आत्मज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये कथन किसका है? तो आत्मज्ञान और अभिवृत्तियों का अधिगम ही अर्जन है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। ये एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जो आपकी विभिन्न यूपीटेट, सीटेट तथा सुपर टेट में पहले भी पूछी जा चुकी है। मानसिक आय का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो विनय साइमन ने सबसे पहले मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। अल्फ्रेड विनय व साइमन ने। किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? तो वह है प्रेरणा। प्रेरणा के द्वारा ही बालक क्या करता है? बालक या मनुष्य जो होता है वह कार्य का प्रारंभ करता है तथा उसे जारी रखने और नियमित करने के लिए प्रेरित होता रहता है। संज्ञान बुद्धि के विकास के किस सिद्धांत का प्रमुख हिस्सा है? तो ये गिलफोर्ड के सिद्धांत का प्रमुख हिस्सा है।
सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तथा इन्होंने एक चिंपैंजी के पर प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान। सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कोहलर का ही है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो कुल सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग में कुल 36 मिनट का समय लगता है। भारतीय प्रतिमान के अनुसार शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? तो एक बालक का बालक नहीं, यहाँ बालक होगा, बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये शिक्षा में अवरोध है। अवरोधन ये गलत टाइप हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अवरोध होगा। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित होती है? बालक के सर्वांगीण विकास से पाठ सहगामी क्रियाएं संबंधित होती हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की सक्रिय अधिगम करने की प्रक्रिया, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वह वुडवर्थ का है। ये एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। कोहलर का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो कोहलर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि क्या माना जाता है? तो यह एक सामान्य बुद्धि लब्धि का बालक होगा और जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण क्या हो सकता है? तो सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य, ये सभी स्थानांतरण होते हैं सीखने की प्रक्रिया में। सकारात्मक में बालक क्या होता है? जिसे समाज अच्छा मानता है वो कार्य करता है। नकारात्मक जिसे समाज बुरा मानता है। और शून्य जो होता है स्थानांतरण, उसमें क्या बालक कुछ भी कार्य करना पसंद ही नहीं करता है। शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक बुद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।